दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीकप के 4th राउंड की काउंसलिंग के बारे में। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को अदर स्टेट वाले, यूपी स्टेट वाले और जिन्होंने 3rd राउंड में अपनी सीट को छोड़ दिया है वो भी देख रहे होंगे, और जिन्होंने 3rd राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया है और एडमिशन नहीं कराया है उन्होंने भी ये इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और काफ़ी चीज़ों को हम कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक एक पॉइंट को बारीकी से आप लोग समझते चलिएगा। शायद अगर मेरी इन बातों को ध्यान से सुनते हुए चलेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें ध्यान से सुनिएगा जीकप की 4th राउंड की काउंसलिंग के बारे में। चलिए पहले हम बात करते हैं कि 4th राउंड में जाएगा कौन। ठीक है, 4th राउंड में जाएगा कौन। सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये है कि 4th राउंड में सीट कितनी खाली है, क्या मुझे कॉलेज अलॉट हो पाएगा, नहीं अलॉट हो पाएगा, ये सब सारी चीज़ें आपको डिस्कस करके देने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। देखिए 4th राउंड में पहली एलिजिबिलिटी ये है कि अदर स्टेट, ठीक है, अदर स्टेट वाले जाएंगे। अदर स्टेट वालों के लिए सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि वो अनलिमिटेड चॉइस को फिल कर सकते हैं। आज के 2 साल पहले क्या हुआ करता था मेरे प्यारे बच्चों कि उन्हें सिर्फ 10 कॉलेज ही फिल करने का ऑप्शन मिलता था। ठीक है, अब 10 कॉलेज फिल करने का ऑप्शन मिलता था तो अपने रैंक के अकॉर्डिंग उनको सोचना पड़ता था और मजबूर हो जाते थे सोचने के लिए कि उनको कॉलेज मिल पाएगा या नहीं। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता था पिछले 2 सालों में, लेकिन अभी उनके लिए ये है कि वो अनलिमिटेड चॉइस को फिल कर सकते हैं। दूसरा 4th राउंड में कौन जाएगा? जिसको 1st to 3rd कोई सीट नहीं मिली हो, कोई भी सीट नो सीट मिली हो, वो भी 4th राउंड में जा सकता है। फिर उसके बाद अगला क्राइटेरिया कौन है? अगला क्राइटेरिया ये है मेरे प्यारे साथियों, जिन्हें 3rd, 2nd और 1st, ठीक है, इसमें इन्होंने 3250 नहीं जमा किया, डीबी नहीं कराई, वो भी 4th राउंड के लिए क्या हैं? एलिजिबल हैं। 4th राउंड के लिए अनएलिजिबल कौन से हैं? जिनका डीबी ऑलरेडी डन हो चुका है वो 4th राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। ध्यान दीजिएगा 4th राउंड बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल राउंड होता है। 4th राउंड को अगर आप सभी थोड़ा सा भी हल्के में लेंगे तो मुझे यही उम्मीद है कि इस साल के लिए आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ध्यान रहेगा 4th राउंड में फ्लॉट का ऑप्शन तो आएगा, लेकिन अगर आप 3250 समय से नहीं जमा करते हैं, ठीक है, समय से नहीं जमा करते हैं तो फिर आगे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे कि यूपी स्टेट वाले 1st to 3rd वाले जो थे उन्होंने टाइम से फ़ीस को नहीं पे किया था तो वो 4th में एलिजिबल हैं। इसी की वजह से कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई है। क्यों हाई है वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आप सभी के लिए। मतलब इन्फॉर्मेटिव है का मतलब कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मैंने मर्ज करके बताने की कोशिश करी है, सिर्फ चॉइस फिलिंग के बारे में ही बात करने की कोशिश नहीं करी है। अब जैसे कि कंपटीशन लेवल की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो कंपटीशन लेवल इस कदर ज़्यादा है क्योंकि 1st to 3rd जिसको 3rd में भी सीट मिली थी, अच्छी सीट नहीं मिली थी, उसने फ़ीस नहीं जमा किया और उसने डीबी नहीं कराई, उसने 3250 को भूल गया। ठीक है, क्योंकि 1st to 3rd अगर आपने 3250 जमा किया था और आपने डीबी नहीं कराई थी या आपने सीट को नहीं लिया तो आपका फ़ीस जब्त हो गया है, वो 4th में आ रहा है। उसके बाद आपका अदर स्टेट भी आ रहा है। ठीक है, इसमें उसके साथ साथ ही जिसको 1st to 3rd कोई सीट नहीं मिली है वो भी इस 4th राउंड के लिए एलिजिबल है। तो 4th सबसे बड़ा कह सकते हैं कि मेजर फैक्टर है। और मैं आप सभी को बता दूं कि जिन लोगों को ऐसा हो रहा हो कि भैया 4th में सीट नहीं मिलेगी, देखिए होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, काउंसलिंग का रूल बहुत डिफरेंट होता है। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ध्यान दिया हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी रैंक 88 जा रहे, 87 जा रहे, उनको कॉलेज नहीं मिला, उन्होंने अधिकतम चॉइस भी करी, मैंने भी उनकी काउंसलिंग करी है, ठीक है, लेकिन 1.5 लाख वालों को कॉलेज मिल गया। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको 4th में सीट नहीं मिलती है तो 5th राउंड जो होता है एक राउंड, वो उसमें मैक्सिमम कॉलेज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? तो मैक्सिमम कॉलेज मिलते हैं। ये बात को फिर से नोट कर लीजिएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर 4th में नहीं मिलता है तो हिरासमेंट की ज़रूरत आपको नहीं है।
हर राउंड का जो अंतिम राउंड होता है उसमें मैक्सिमम सीट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि हर राउंड का अलग अलग सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन जो फोर्थ राउंड आएगा, ठीक है, सॉरी, जो फिफ्थ राउंड आपका आएगा उसमें सारी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट होंगे। तो आपको फोर्थ में तो पार्टिसिपेट करना है, बिना फोर्थ में पार्टिसिपेट किए फिफ्थ में तो नहीं पहुंच सकते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर फोर्थ में सीट मिलती है तो उसको आपको क्या कर देना है, फ्लॉट करना है और 3250 जमा करना है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिफ्थ में जो सीट मिलने के चांसेज हैं वो गोल्डन सीट मिलने के चांसेज हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ें जो थी काफ़ी ओवरव्यू वाली चीज़ें थी। अब आइए फिर से एक अपने पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं कि भैया फोर्थ की चॉइस फिलिंग कब से है। तो वो मैंने बताया कि 28 जुलाई से लेकर के 28, 29, 30 जुलाई यानी 3 दिन की चॉइस फिलिंग चलेगी। फिर से बात करें अलॉटमेंट की तो 31 जुलाई को अलॉटमेंट आप लोगों का जारी हो जाएगा। अगर फर्स्ट टू थर्ड में जो सीटें छूटी हुई हैं वो फोर्थ में जुड़ जाएंगी तो सीटें फिर से फोर्थ में काफ़ी बढ़ कर के आएंगी और काफ़ी लोगों को अलॉटमेंट होगा। 31 जुलाई को जब अलॉटमेंट होगा तो आपको 1 अगस्त को मैं बता दूं फिर से, 1 अगस्त को 10 बजे के बाद फ़ीस पेमेंट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, कितने बजे? 10 बजे। ठीक है, जैसे ही आप लोगों का फ़ीस का ऑप्शन आएगा, ठीक है, आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको फ्लॉटिंग करना है। अगर आपको कॉलेज नहीं लेना है, आपको लगता है कि और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो फ्लॉट करना है और 3250 जमा करना है। और अगर आपको लगता है कि कॉलेज मुझे यही सही है, अब आगे मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, तो फ्रीज करके आपको 3250 जमा करना है। और फ्रीज वाले क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना है। मैं बता दूं कि अगर आपने फ्रीज करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया तो हो सकता है कि आप इस साल की काउंसलिंग के लिए भी बाहर हो जाएं, क्योंकि अभी आगे कोई 6th राउंड का सीट मतलब काउंसलिंग का कोई भी शेड्यूल नहीं जारी किया गया है। ये तो है आपके 4th to 5th का एक ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं कि सीट भैया खाली रहेगी कि नहीं। सीट अगर खाली है तो कितनी खाली रहेगी, और अगर नहीं खाली है तो क्या कट ऑफ जाएगा। देखो, मैं पहले कट ऑफ के ऊपर डिस्कस कर देता हूँ कि आपको मैक्सिमम कॉलेज की तरफ जाना है। ठीक है, मैक्सिमम कॉलेज की तरफ जाना है। मैक्सिमम कॉलेज में आपके गवर्नमेंट कॉलेज हो सकते हैं। अब हम लगातार अपनी वीडियो में पीपीपी कॉलेज की तरफ बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेज की तरफ। एक तो बच्चों की रैंक बहुत ज़्यादा रहती है, 1.5 लाख के समथिंग, 1,40,000 के समथिंग। अब उनको लगता है कि मुझे लखनऊ मिल जाए, मुझे रोड का कॉलेज मिल जाए, मुझे ये ब्रांच मिल जाए। वहाँ पे जब कर्म करना था तो वहाँ पे उन्होंने कर्म नहीं किया। अब उन्हें पीपीपी कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की गवर्नमेंट सीट होती है जिस पे 10,000 रुपये फ़ीस लगता है, तो कहेंगे कि यहाँ तो कोई सुविधा ही नहीं है। वो सारी सुविधा ढूंढना चाह रहे हैं। मैं बता दूं कि यूपी के कम से कम 30% ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है, कि हॉस्टल की सुविधा नहीं है, उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है, फिर भी आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा, आपकी डिग्री कंप्लीट होगी वहाँ से। उस डिग्री की बेसिस पे आप हर एक चीज़ कर सकते हैं। क्विक डिसीजन नहीं लेना चाहिए कभी भी। क्विक डिसीजन बहुत ख़राब डिसीजन होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ही पेशेंस के साथ डिसीजंस लेने होते हैं। गवर्नमेंट पीपीपी और एडेड, बहुत सारे बच्चों के नखरे में देखता हूँ, उनको लगता है कि एडेड कॉलेज घटिया कॉलेज होते हैं। उन गधों को मैं क्या समझाऊँ कि गवर्नमेंट कॉलेज से भी ज़्यादा अपर लेवल के कॉलेज हैं एडेड कॉलेज। इवन यूपी का एक टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ का नाम सुना होगा, LPL का नाम सुना होगा, लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ का नाम सुना होगा। भाई तगड़ा प्लेसमेंट देते हैं ये लोग। तो क्या ये बेकार कॉलेज है? DN पॉलिटेक्निक मेरठ है, महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गोरखपुर है, फिरोज गांधी रायबरेली है, हड़िया पॉलिटेक्निक हड़िया, सब कॉलेज अच्छे हैं। बस आपका दिमाग अगर नहीं संतुलन में है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो सब आपको बेकार लगेगा। तो भैया मैं इन लोगों को यही कहता हूं कि आप लाओ 10,000 रैंक के अंदर और अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन लो। तब उस समय तो आपके नानी मामी सब खत्म हो गए थे, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू और आपको डीमोटिवेट से बचाने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। सीट खाली, हाँ बात करना भूल गया मैं, सीट खाली कितनी है। देखो, जो चॉइस फिलिंग में ऑप्शन आएगा समझो कि वो सीटें खाली हैं। तो चॉइस फिलिंग जैसे ही आएगा, जितनी सीटें, जितना कॉलेज दिख रहा होगा उतनी समझो सीटें खाली हैं। तो ये थी अपडेट। कैसी रही कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।